लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 2 का वचन 13 से 22 लेकर आई हूँ। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना, यह एक गहरा अध्ययन है। तो चलिए भाइयों बहनों, बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और प्रभु यीशु मसीह उस समय यरूशलेम को गए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में जाकर वहां पर बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए देखा, तब बाइबल स्पष्ट करती है कि तब प्रभु यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। और फिर इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और एक दृष्टांत में हम यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया, यह घर केवल प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हम समझ लेंगे इस वचन को यहाँ कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में आए, तब उन्होंने वहां व्यापारियों को व्यापार करते हुए देखा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों को और बैलों को वहां से निकाला। तो पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाती है यहाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने वह रस्सियों का कोड़ा किसी मनुष्यों को मारने के लिए या घात करने के लिए नहीं, वरन बैलों और भेड़ों को वहां से भगाने और बाहर निकालने के लिए बनाया था। जिसने कि कुछ मसीह विरोधी लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं लोगों पर कोड़े चलाए थे। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु ने किसी मनुष्य को कोड़ों से नहीं मारा, वरन बैलों को और भेड़ों को रस्सियों से बाहर निकाला था। और वहां प्रभु ने सराफों की पीढ़ियों को उलट दिया था और कबूतर बेचने वालों से कहा था कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। तो यहाँ यह तो स्पष्ट हो जाता है भली प्रकार कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी मनुष्य को स्पर्श नहीं किया और ना ही उसकी कोई ताड़ना किसी भी इक्विपमेंट से या किसी भी कोड़े से नहीं किया, वरन उनके द्वारा किए गए उस व्यापार के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां नष्ट किया था। हालेलुया। तो यहाँ समझने का जो विषय है आज, वे यह है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को नहीं, वरन उनके पाप को मिटाने व नष्ट करने ही पृथ्वी पर आए थे। वह नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए, वरन मनुष्य का हृदय रूपी मंदिर परमेश्वर पिता का घर अर्थात उसकी आराधना और प्रार्थना का घर बने। यही प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में मंदिर में भी प्रकट किया, जो कि सीधे सीधे स्पष्ट करता है कि जो परमेश्वर का मंदिर था उस समय में वह आराधना का स्थल था, जहां पर व्यापारियों ने व्यापार करना आरंभ कर दिया था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस घड़ी कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और वहां प्रभु यीशु मसीह ने उनके उन सभी संसारिक व्यापार को बाहर किया था, उलट पुलट कर बिखेर दिया था, जिससे कि वह स्थान उस संसारिक व्यापार से पूरी रीति से क्लीन हो सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें समझना है इस वचन से एक विशेष गहरे भेद को, जो कि यह है कि आज परमेश्वर जहां रहना चाहता है वह है एक मनुष्य का हृदय, उसका शरीर। जैसा कि पवित्र शास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 के वचन 16 से 17 में भी स्पष्ट किया जाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर का मंदिर आज स्वयं मनुष्य है। और जब मनुष्य उसे डाकुओं की खो अर्थात नशे के, व्यभिचार के, निंदा के, बुराई के और संसारिक लोभ लालसाओं के और घृणित मूर्ति पूजा के पाप से भर देता है अर्थात उसे नाश करता है, तो फिर परमेश्वर खुद उतरकर उस राज्य का जो परमेश्वर के विरोध में है अंत करता है। अर्थात मेरे प्रियो, उसके उस पाप के स्वभाव को परमेश्वर स्वयं बाहर निकालता है
और उसे उलट पुलट करता तथा परमेश्वर के मंदिर को अर्थात मनुष्य के हृदय को स्वच्छ करता है और अपने लहू से धोकर उसे फिर से प्रार्थना का घर, आराधना का घर बनाता है। हालेलुया। जैसा वह हम मसीहों के जीवन में भी करता आया है। जब तक मेरे प्रियो हमने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना था, नहीं पहचाना था, तब तक हम भी पाप की गुलामी में दिन बिताते थे, जिसमें चोरी, झूठ बोलना, नशा करना, व्यभिचार करना, निंदा और बुराइयां करना, सब प्रकार के पाप शामिल थे। अर्थात हमारा हृदय डाकुओं की खो था। परंतु मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु ने वहां पर अपना स्थान लिया, तब प्रभु ने उस शैतान के व्यापार का, उसके स्वभाव का अंत किया और उसे मनुष्य के हृदय से बाहर किया और फिर से मनुष्य का हृदय प्रार्थना का घर बना। यही उस समय में यरूशलेम के मंदिर में भी प्रभु यीशु ने किया था। हालेलुया। इस पर आगे हम देख सकते हैं कि वहां जो यहूदी समाज था, वह यह सब देखकर उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वहां कहा कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि इसे बनाने में तो पूरे 46 वर्ष लगे हैं और तू कहता है कि तू इसे 3 दिन में बना देगा। परंतु मेरे प्रियो, वह नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह उस समय अपनी देह के विषय बात कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए अर्थात उनके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे और जो अब उस पर विश्वास करते हैं, स्वयं प्रभु उनके हृदय रूपी मंदिर में वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, हुआ ना 3 दिन में ही मंदिर का निर्माण, जो मंदिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर पवित्र था, पवित्र है और जो पवित्र आने वाला है वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है, जो आज इमारतों में नहीं, हाथ के बनाए हुए स्थानों में नहीं, वरन मनुष्य के हृदय में वास करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है इस संपूर्ण अध्याय से एक विशेष बात को कि आज फिर से प्रभु हमें स्मरण कराते हैं कि हमारा शरीर ही परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और हम उसे डाकुओं की खो अर्थात पाप का, शैतान के व्यापार करने का स्थान ना बनाए। यदि आज भी हम परमेश्वर के प्रार्थना स्थल में पाप को स्थान देते हैं, संसार की समस्त बुराइयों को, लोभ लालसाओं को रहने देते हैं, तो फिर मजबूरन प्रभु को रस्सियों का कोड़ा बनाकर उन्हें हम में से बाहर करना होगा, जिस कारण मेरे प्रियो थोड़ा बहुत कष्ट हमें सहना भी पड़ सकता है। जैसे उन व्यापारियों को भी थोड़ा कष्ट सहना पड़ा जब उनका व्यापार परमेश्वर ने वहां बंद करा दिया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब मनुष्य के अंदर से परमेश्वर उसके पुराने पाप के स्वभाव को, जो पीढ़ियों से उसमें चला आता है, जब परमेश्वर उसे बाहर करता या उनसे अलग करता है, तो हर एक मनुष्य को उसे छोड़ने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वह उसके जन्म का स्वभाव व पाप होता है जिसका उसने पालन पोषण किया होता है। परंतु मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि वह पाप मनुष्य की देह के लिए, वह स्वभाव मनुष्य की देह के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। मनुष्य की देह के लिए तो परमेश्वर ने प्रार्थना, आराधना और पिता से एक उत्तम संगति को ही बनाया है, जिसे ठीक करने ही प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के हृदय में आया और उस घड़ी उस मंदिर में भी आया था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन से आज हमें स्मरण कराते हैं कि हमारा शरीर ही परमेश्वर का वह मंदिर है जिसमें स्वयं परमेश्वर वास करता है और यह एक प्रार्थना का घर है। इसे हम डाकुओं की खो अर्थात पाप की खो ना बनाए, ना ही कोई संसारिक स्वभाव को, बुरी लालसाओं को और ना ही किसी भी प्रकार के नशे और व्यभिचार और अंधकार की ताकतों को इनमें स्थान ही लेने दें, क्योंकि परमेश्वर को यह नहीं भाता कि परमेश्वर का मंदिर डाकुओं की खो अर्थात पाप का व्यापार बने, शैतान का स्थान बने। मेरे प्रियो, जब जब परमेश्वर इस पाप को देखता है तो वह क्रोधित होता है और वह नहीं चाहता कि मनुष्य इस पाप के द्वारा नाश हो, क्योंकि मनुष्य उसकी एक उत्तम रचना है
जो कि प्रार्थना और आराधना और पिता की संगति के लिए ही रची गई है, तो इसे पाप का स्थान ना देने दे। नहीं तो परमेश्वर स्वयं उतरकर उस पाप के स्थान से हमें अलग करता है। उन सब बातों से जो परमेश्वर के विरोध में होती है, परमेश्वर उन्हें हमसे अलग करता है, जिस कारण कभी कभी हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए वचन कहता है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर अंत में भलाई को ही उत्पन्न करती है। और मेरे प्रियो, भलाई यही है कि हम अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और परमेश्वर को अपने भीतर रहने का एक उत्तम स्थान दें, क्योंकि जहाँ परमेश्वर रहता है वहां कोई दुख, बीमारी, चिंता या निराशा और शैतान के राज्य का वास नहीं हो सकता। तो मेरे प्रियो, आज ही अपने हृदय रूपी मंदिर को प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा साफ करें, स्वच्छ करें और इसे एक प्रार्थना का घर बनाएं, जिसमें स्वयं परमेश्वर आकर वास कर सके और आपका जीवन एक आशीषित जीवन के रूप में बदल सके। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे, यदि आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।